हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अमाइन चैप्टर की केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अमाइंस का नेचर क्या होता है। तो अमाइंस का नेचर हमारा होता है लुईस बेस। तो लुईस बेस होता है मतलब बेसिक। तो कहीं की बेसिसिटी की बात भी आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेसिसिटी की बात कर लें, उसके बाद एल्काइलेशन, फिर हम केमिकल रिएक्शन के आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली के होता है और इन्वर्सली होता है पी के और डायरेक्टली होता है पी के और के। एसिड स्ट्रेंथ माइनस एम के डायरेक्टली होता है माइनस आई के। और देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जो एच पॉजिटिव चला जाता है और एच पॉजिटिव चला जाता है, बचा क्या होता है नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव मतलब चार्ज जो कम करेगा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो चार्ज कौन कम करे, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस एम माइनस आई ही निकाल सकता है। और इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा माइनस आई और माइनस एम देता है। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम प्लस आई देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब बात करेंगे हम ऑर्डर की। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो सबसे पहले बात करें तो एल्काइल ग्रुप होगा। तो बेसिसिटी का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाए, मतलब वहाँ से OH निकालना आसान हो जाएगा। OH जाएगा नेगेटिव, क्या बचेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं वो वहाँ पर। तो यहाँ से अगर OH निकालना नेगेटिव निकाल लिया, बचा क्या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। तो वो जहाँ से स्टेबल कर रहा होगा तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। एल्काइल ग्रुप अगर 5 है तो उसकी ज़्यादा होगी, अगर 3 है तो उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। बात करें अमोनिया, तो अमोनिया से ज़्यादा इसकी हो गई। और जो हमारा जो एरोमेटिक एनिलीन होता है उसकी कम होते हैं। क्यों, क्योंकि जो वहाँ जो लॉन पेयर होते हैं वहाँ स्टेबलाइज हो जाते हैं। एक दो इलेक्ट्रॉन है भी तो वहाँ उसमें चले गए, अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत अगर बचे भी हैं तो वो रेजोनेंस में स्टेबल, इलेक्ट्रॉन वहाँ है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन है नहीं और इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वहाँ उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तो ये यहाँ तक बात करेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। 3 डिग्री में क्या होगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। तो एल्काइल ग्रुप की बेस पे यहाँ डिफाइन करा गया है। ठीक है। अब बात करें हम एक्वस फेस में, तो एक्वस फेस में जैसे ही एक्वस फेस में पानी में आए 2 13 हो गया, 2 13 हो गया। तो 2 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो 2 डिग्री होने के लिए मतलब एच बॉन्डिंग कम कर पाएगा। 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होती हैं, 3 डिग्री कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात हुई। अब हम बात करेंगे, हाँ देखो जैसे एग्जांपल आपको दे रखा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे आपको ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है। अब बात करेंगे हम, तो एल्यूमिनियम वर्सेस अमोनिया हम देख चुके हैं कि सबसे अंदर रिएक्टिविटी कौन होगा, ये भी हम देख चुके हैं। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, प्लस आई देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन देगा, माइनस आई माइनस आई पढ़ चुके हैं ना। तो स्टेबिलिटी जहाँ अगर बात करें तो इन्वर्सल हो जाएगा बेसिक के। तो एसिडिक केस में ऐसे करा गया है क्योंकि H प्लस निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम, वही चीज़ है ना। तो बेसिक नेचर है वो एलिफेटिक हम देख चुके हैं। तो अमोनिया का ज़्यादा होता है और एनिलीन की कंपेयर में, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होती हैं, यहाँ रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगा। और NH3 को क्या चाहिए, पेयर, लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ हैं इसलिए इसकी ज़्यादा हो जाएगी बेसिसिटी। और उसके बाद जो लोन पेयर हैं वो तो रेजोनेंस में बिजी हैं, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक तो NH2। ठीक है। अब बात करें हम एल्काइलेशन की। अब आते हैं बात केमिकल रिएक्शन पर प्रॉपर। तो एल्काइलेशन में क्या करेंगे, तो एल्काइलेशन सबसे पहले बात करें एल्काइलेशन, तो एल्काइल हैलाइड लिया, एक आपका ये लिया, तो ये बेस के तरीके काम करता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव हो जाएगा, H नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्ट कर देगा और X हमारा बाहर थोड़ा निकल जाएगा और यहाँ पर H ये बन जाएगा। ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम OH साथ करवा देते हैं तो आपका अमोन, फिर वही बात बन जाती थी, जब पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वही बात बन जाएगी। तो इसलिए वो बात नहीं बनानी चाहिए। और तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, और सॉल्युबल ये पॉलीसॉल्वेंट बनेगा। जो पानी में होगा वो इसमें नहीं होता, ये बात सिंपल है। ठीक है। ऐसे यहाँ बात करेंगे, तो ये आपने लिया एक एग्जाम्पल केस में ये ले लिया, यहाँ पर HCl यहाँ पर लग जाएगा जाके। ठीक है, बस दैट्स इट। आगे हम बात करेंगे एल्काइलेशन की बात करेंगे। तो इसमें एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड हो, एसिड एनहाइड्राइड और ईस्टर के साथ।
ठीक है, SN1 रिएक्शन होगी। तो सबसे हम पहले बात करेंगे, एक आपने क्या ले लिया, एक आपने एनिलीन लिया। एनिलीन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे बॉन्ड तोड़ोगे ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा जाके, और नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और एच के साथ एक बाई प्रोडक्ट बना लेगा, क्या, एसिड, ठीक है। और इसी पूरे को नाम क्या दे देंगे, एसिटिनालाइड एनिलीड, और इसको हम एन फिनाइल इसको बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल और इथेनामाइड, क्योंकि ये इथेन है तो इथेनामाइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, पहले रिएक्शन हमने किसके, एनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, अब रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, बेंजोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई। तो बेंजोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो क्या मिलता है, बस वही काम चलेगा। यहाँ देखो क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा देगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक एच निकल जाता है ताकि वो स्टेबल कर दे, तो एच पॉजिटिव आ जाता है, तो किसको क्या देंगे, एन डैश ही हो जाएगा। ये हमारा पूरा क्या है, मिथाइल बेंजोनामाइड, ठीक है। आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल रिएक्शन। कार्बोनिल रिएक्शन क्या करती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिपेयर करने का काम करती है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं, और कार्बोनिल एमाइंस कहते ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एरोमेटिक लेते नहीं, एल्काइल अमाइड लेते हैं, एल्काइल अमीन लिया, उसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH। तो क्या बन गया, क्या बन जाएगा आपका, RNC, मतलब आइसोसाइनाइड बन गया। और आइसोसाइनाइड बन गया, ये सारे बाई प्रोडक्ट निकल गए हमारे, आइसोसाइनाइड बना, और ये हमारा बदबू बहुत देता है। तो फूल सिमिलरली इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के बाद ये मिलता है जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाती हैं, तो ये हमारे कार्बोनिल रिएक्शन होगी, इसको ये कहते हैं। और जब ये 1 डिग्री के साथ ही रिएक्ट करती है, और इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो कहने की एक टेस्ट जैसे काम करेगा कार्बोनिल रिएक्शन। तो टेस्ट अगर कराती हैं, अगर 2 और 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्ट कर गई तो उसको हम क्या देंगे कि वो 1 डिग्री है उसमें, ठीक है। बस रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब अगर हम रिएक्शन को कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है, HNO3 यहाँ आ जाएगा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे HNO3, पहले हम उसका एक इलेक्ट्रोफाइल बना लें, एनो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो कैसे बनता है, आइए हम थोड़ी मैकेनिज्म से देखते हैं। तो यहाँ मैकेनिज्म है रिएक्शन ऑफ एमाइंस, जब नाइट्रस एसिड रिएक्ट हो रही है तो रिएक्शन यहाँ लेंगे HNO3, जब इसको ऐसे लिख सकती हैं, और H+ देंगे इसको नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये हमारा H+ हो जाएगा। तो ये हमारा H2 यहाँ बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, इसको हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम अमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अमाइन के साथ, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा। तो यहाँ से H निकाल देंगे, ये स्टेबल बनाने के लिए H निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं लॉन पेयर, तो ये रिएक्शन यहाँ पर कर देगा, H यहाँ पर चला जाएगा। जैसे H प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये बन गया, यहाँ से हम H+ एक और दे देंगे, तो यहाँ से H2 बन जाएगा, तो H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चला गया होगा, तो यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इधर किधर घूमता रहेगा। तो ये फाइनली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसे बनता है आपका एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म चलेगी। अब बार के साथ क्या ले लोगे, एरोमेटिक अमीन ले लोगे, बस एरोमेटिक अमीन ले लिया, फिर वही रिएक्शन सेम ऐसे चलेगी, आप क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो आपका ये बन जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। और एरोमेटिक अमीन्स के साथ करवाओगे नाइट्रस एसिड का तो लो टेम्परेचर पर आपका ये बन जाएगा, ठीक। ऐसी मैकेनिज्म चलेगी, आपकी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। अब बात करेंगे हम आगे किसकी, रिएक्शन एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। और इसकी एराइल सल्फोनाइड क्लोराइड को क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका, और यही होता है हमारा एशनबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम अमाइन के साथ करवाते हैं, अमाइन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाती हैं तो यहाँ एक आपका अमाइन ले लिया,
जब इसकी अमाइन करोगे तो ये हमारा क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ बन गया पॉजिटिव, और यहाँ होते हमारे लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पॉजिटिव से रिएक्ट करवाएगा, एच के साथ एन लग जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये क्या था हमारा 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा 2 डिग्री। यहाँ एच एक ही एच है, यहाँ पर एक भी एच नहीं रहेंगे, और यहाँ पर देखो एक एच की प्रेजेंस है, एक एच की प्रेजेंस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एच बॉन्डिंग करके ये सॉल्युबल एल्कली में भी सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेम कंडीशन चलेगी, यहाँ पर एच चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी एच नहीं बचेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन डाई इथाइल, 2 इथाइल आ गया, डाई इथाइल, और ये हमारे तो क्या कह देते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और उसमें सॉल्युबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एच नहीं है। तो 3 डिग्री तो करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर कराए भी तो यहाँ पर एच होगी नहीं, और एच होगी नहीं तो इसका बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। इस केस में जब 3 डिग्री कराओगे तो इसी का बॉन्ड टूट जाएगा, एन और एस के बीच का, एन एस के बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर यही बन जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो इसमें टेस्ट भी दे सकता है ना, तो इसको हम मेजनबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। तो ये टेस्ट कैसा, अगर अमीन आपका 1 डिग्री है, अगर वो एजनबर्ग चेंज का रिएक्ट भी हो रहा है और उसमें सॉल्युबल भी है तो 1 डिग्री कह देंगे। अगर 2 डिग्री हमने नहीं पता 2 डिग्री, अगर उसका अमाइन लिया, अगर वो एजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर गया और एनओ के साथ सॉल्युबल नहीं है तो हम 2 डिग्री नाम बोल दे देंगे। अगर वो हेजनबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं हो पाया तो उसको हम 3 डिग्री अमाइन कह देंगे, बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं। और कार्बोनिल हम देख ही चुके हैं, 1 डिग्री अगर हमने रिएक्ट उसमें डाला, अगर वो रिएक्ट हो गया तो 1 डिग्री है, और नहीं करा तो 2 डिग्री 3 डिग्री हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बस बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बात करेंगे NH2 क्या होता है, हमारा OP डायरेक्टिंग होगा, ये होता है इसके पास इलेक्ट्रोफाइल से काम करेगा NH। देखो NH क्या होता है, इसमें निगेटिव चार्ज है, तो बेंजीन के साथ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आपको OP डायरेक्टिंग मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन जैसे हमने रिएक्ट करवाई तो एनिलीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आप जानते हैं, और रिएक्टिव होने के कारण आपका ब्रोमीन सब पर अटैक कर गया, यहाँ पर चिपक गया, यहाँ भी चिपक गया, यहाँ भी चिपक गया। ठीक है, अब इसके एनिलीन की प्रोटेक्शन करने के लिए आपको करना चाहिए उसकी रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन हमने सबसे पहले एसिटिलेशन कर, ताकि हमें आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिले डेरिवेटिव। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव अगर मिल चाहते हो तो ये सब पे एक की चिपकना चाहते हो ना, तो आपको कराना चाहिए एसिटिलेशन। और एसिटिलेशन जब हम एनिलीन की एसिटिलेशन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पैरेडियम, तो एसिटिलेशन मतलब आपको ये चाहिए COO, ठीक है, CH3, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे, ये पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया ना, और पॉजिटिव यहाँ लोन पेयर है तो ये पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा जाके। ठीक है, जब यहाँ लग जाएगा जाके तो यहाँ पर H है, और H को निकाल देंगे, फिर ब्रोमीन की रिएक्शन बाद में करवाना है ना, पहले H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर H लग जाएगा जाके, और ये पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका ये वाला, मतलब इथेनॉइक एसिड 1 डिग्री अमीन बन गया, तो आपका सिर्फ पैरा मिल गया। पैरा मिलने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। अब देखो यहाँ पर एक ही चिप कराना है, मेजर बनेगा, यहाँ पर सब नहीं आएंगे। ठीक है, ये हुई हमारी एन। तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, अगर हम प्रोटेक्शन एलेनिन के करवा देते हैं तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलेनिन डेरिवेटिव मिलेगा। अब बात करेंगे नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में आपको पता लगेगा NO2 काम करेगा। ठीक है, तो नाइट्रेशन की अगर बात करें, HNO3 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन H2SO4, तो ये बनेगा NO2 पैरा पर लग गया और ऑर्थो पर लग गया, और देखो मेटा पर भी लग गया। मेटा पर कैसे लग गया इसकी हम बात करते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट की हमें पता है, तो मेटा पर नहीं बनना चाहिए, और देखा गया तो मेटा पर 47% आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि H+ यहाँ से आ रहा था तो यहाँ पर NH2 हो गया था, H यहाँ NH3 हो गया, और ये आ गया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो OP पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा उस पर, इस पर पॉजिटिव हो जाएगी,
इस पे नेगेटिव है पहले से, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। तो देखो मेटा पर कहीं ना कहीं अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर ज़्यादा होने के लिए NO2 पर रिएक्ट कर जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसकी मेटा पर रिएक्ट ना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो हमारा प्रोटॉन है उसको कहीं के बीच ही करवा दें। तो यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ एलिनिन की बात करें तो एसिटिलेशन यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो इसको हम एसिटिलेशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वही काम करेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्ट कर देगा, यहाँ ये बन जाएगा एसिटिलाइलिन। फिर इसकी रिएक्शन NO2 के साथ करवा देंगे और H2 यहाँ पर ये पूरा एक बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ भी आपका एक इथेनोइक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब मिलेगा क्या, पैरा। तो ये भी कहेंगे हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं एनिलीन की एक मिलने के लिए। यहाँ पर देखो सारे मिल रहे हैं अपने अपने, और ये मेटा पर भी मिल रहा 47%, बताओ। ठीक है, तो ये हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एसिटिलेशन का यूज करके। अब बात करेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की बात करेंगे तो आपको याद आना चाहिए SO3H काम करेगा यार यहाँ। ठीक है, तो ये ऑर्थो पर लगेगा और पैरा पर लगेगा। तो SO4 हमने यहाँ लगा दिया। एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन है ये और हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें SO3, ये जो H होता है ना, और H अगर यहाँ पर होते लॉन पेयर तो H यहाँ पर रिएक्ट कर देगा जाके, H यहाँ पर चला जाता तो ये NH3 बन जाता है, और NH3 बन जाता है तो SO3 ये नेगेटिव बन गया, तो कहीं कि ये आयन हो गया। तो इसी आयन को हम ज्यूटर आयन बोल सकते हैं। वो अलग ज्यूटर आयन है जो हम अमीनो एसिड में पढ़ते थे बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ना ही फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेगा, ना ही फ्रेडल क्राफ्ट एस्टिलेशन मतलब एसाइलेशन भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें क्या होता है, लुइस एसिड की प्रेजेंस होती है फ्रेडल क्राफ्ट में, और फ्रेडल क्राफ्ट में लुइस एसिड की प्रेजेंट होती है, और एनिलीन क्या होता है, लुइस बेस। तो ये आपस में ये तो होगा ही नहीं, ये आपस में दोनों मिलकर के क्या बनेगा, NH2Al एक अडेक्ट सल्ट बना जाएगा। इसका रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।